हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ, पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि पंचायत का जो कार्यकाल था वो पिछले साल नवंबर 2024 में ही पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और उसके बाद से ग्राम सभा के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर, ब्लॉक प्रमुखों के सब में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है और वहाँ पे एक तरीके से राज्यपाल का शासन चालू हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं और 6 महीने का कार्यकाल होता है प्रशासकों का। तो 6 महीने के अंदर अंदर पंचायत चुनाव करवा लेना होता है निर्वाचन आयोग को। तो इसी कड़ी में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आ रहा था पंचायत चुनाव को लेकर के। कभी चर्चा हो रही थी कि फरवरी मार्च में होगा, कोई कभी हो रहा था अप्रैल में होगा, तो मार्च भी आपका बीत चुका है। तो ऐसे में जो फरवरी मार्च में चुनाव होने की संभावना बन रही थी वो इसके साथ ख़त्म हो गई, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रमों को देखते हुए पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में अगर हम लोग पंचायत चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव के सही तारीखों की बात करें, तो पंचायत चुनाव आपका ये जून जुलाई तक होने की संभावना है। और ये संभावना क्यों बन रही है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले, अभी 1 से 2 दिन पहले एक अपडेट आया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। और उसमें क्या है कि पंचायत चुनाव में जो वोटर लिस्ट थी उसका काम शुरू हो चुका है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का फिर से काम शुरू हो चुका है और ये आखिरी समय चल रहा है कि जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। और पहली वोटर लिस्ट 17 जनवरी को प्रकाशित की गई थी, लेकिन जिनका भी नाम छूट गया था उनके लिए दोबारा से पोर्टल को चालू किया गया है। तो जितने भी लोगों का नाम छूटा हुआ है इस वोटर लिस्ट के अंदर, तो वो लोग अपना जुड़वा सकते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं या उम्मीदवार हैं या ग्रामीण हैं, आपको मतदान करना है या चुनाव लड़ना है, तो आपका अगर छूटा हुआ है वोटर लिस्ट में नाम, तो जुड़वाएं जल्दी से जल्दी। क्योंकि आपको पता है कि अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिसमें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव होगा, पीडीसी का चुनाव होगा, और ये जो इसकी तैयारियां हैं तीनों की बहुत ज़ोरों शोरों से हैं। ठीक है, तो और निर्वाचन आयोग ने एक तरीके से सुनिश्चित भी कर दिया है कि हर योग्य मतदाता का नाम सही तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। और इसी क्रम में दोस्तों ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें हो रही हैं, जिनके माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का और जो भी गलतियां हुई वोटर लिस्ट बनाते टाइम उसको सुधार करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में जितने भी लोगों का नाम छोटा है, जितने भी लोगों का नाम जुड़वाना है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने ये भी कहा है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 17 जनवरी को ही हो गया था, लेकिन इसके बाद भी आंकड़ों की जो एंट्री थी वो पूरी हो गई थी, लेकिन किसी भी मतदाता का एक तरीके से जानकारी या नाम नहीं छूटना चाहिए। इसको लेकर के इन्होंने वोटर लिस्ट का प्रदर्शन शुरू किया है और यह प्रपत्र 2, 3, 4 उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि मतदाता का नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी अपात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया हो, अपात्र का मतलब है कि वो उसका पात्र नहीं है, उसकी उम्र नहीं हुई है, या फिर वो किसी दूसरे जगह से बिलोंग करता है या वह उस क्षेत्र का, उस गांव का नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों की भी पहचान हो और उनकी आपत्ति को लेकर के जल्दी से जल्दी उनका नाम हटाया जाए और आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। और आयोग का ये प्रयास है कि कोई भी योग्य व्यक्ति उसका नहीं छूटना चाहिए नाम। तो उत्तराखंड में पंचायत, जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था वो 2019 में हुआ था, और ये जो मतदान हुआ था वो 5 को, 11 को और 16 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और नवंबर से समझ लीजिए कार्यकाल शुरू हो गया था। तो लगभग करीब 7,500 पंचायत सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें ग्राम पंचायत प्रधान का, क्षेत्र पंचायत सदस्य का और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसके साथ ही उत्तराखंड में जो चुनाव में राजनीतिक दल हैं, ठीक है, वो उनके आधार पे चुनाव नहीं होता है। उम्मीदवार को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जैसा कि सभी पंचायतों में होता है, और जनता का समर्थन जिनको ज़्यादा मिलता है वो लोग उसमें विजयी होते हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको पूरी तरीके से तैयारी में खुद को झोंक देना चाहिए। पंचायत में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये सारी चीज़ें लगवानी चाहिए। और साथ ही साथ आप ये अगर जानना चाहें कि पंचायत में 5 सालों के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं आपके ग्राम सभा के अंदर, जो मौजूदा ग्राम प्रधान रह चुके हैं उन्होंने कहाँ पे रोडें बनवाई हैं, कितनी नालियाँ बनी हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने लोगों को सोलर पैनल दिया गया है, कितने लोगों को आवास की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा मिल रही है, तो ये सारी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। तो ये आप ले करके इसको भी एक अच्छा मुद्दा बना सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं लोगों के बीच में। साथ ही साथ पंचायत चुनाव की तारीखों की अगर हम लोग बात करें तो जून जुलाई में होने की संभावना है और मई के लास्ट में आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके पहले ही आपको सारे काम अपने कर लेने हैं। और ये आप ध्यान में रखिए अगर आप प्रत्याशी हैं कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम ना छूटे। आपके गांव में जितने भी लोग 18 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, जो भी बच्चे, उनकी आप लिस्ट बनाइए और उनका नाम
वोटर लिस्ट में जुड़वाइए। और अगर आप प्रत्याशी हैं तो आप खुद की नाम को भी उतना ही वैल्यू दीजिए और ख़ुद का नाम भी चेक करते रहिए वोटर लिस्ट के अंदर कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहता है तो आप फिर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बड़े बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। 2 बच्चे वालों नियम की अगर हम लोग बात करें तो इस बार जिनके भी 2 से अधिक बच्चे रहेंगे वो लोग पंचायत चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। और शैक्षिक योग्यता को लेकर के अभी कुछ विशेष बदलाव तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन शैक्षिक योग्यता कम से कम न्यूनतम योग्यता जो है वो 10वीं पास आप होने चाहिए। और जो खर्च सीमा है उसको बढ़ाया गया है पिछले पंचायत कार्यकाल से। पिछले पंचायत चुनाव में आप कम खर्च कर सकते थे, लेकिन इस पंचायत चुनाव में खर्च सीमा को भी बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव में अब पंचायत चुनाव को लेकर के जो भी अफवाहें उड़ रही थी, जो भी बातें हो रही थी, वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अब निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी से लग चुका है। वोटर लिस्ट का काम जैसे शुरू होता है तो सीटों का आवंटन हो जाएगा, कहाँ पे कौन सी सीटें आएंगी, परिसीमन का काम पूरा हो जाएगा और जस्ट उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, पंचायत चुनाव की तारीखें आ जाएंगी कि हाँ इस डेट को पंचायत चुनाव होगा और उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और पंचायत चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े अपडेट थे। आप प्रत्याशी हैं तो आपको अब लग जाना चाहिए। और हमने जो सर्विस बताई है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करके सर्विस ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसको लेकर के आप प्रचार अच्छे से कर सकते हैं। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।